2 दिन पहले पटना के बेहद प्रतिष्ठित निजी अस्पताल पारस को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां बताया गया कि वहां एक आईसीयू में भर्ती महिला के साथ रेप किया गया और इस मामले को लेकर उसकी बेटी ने फेसबुक पर यह मामला डाला, जिसके बाद इसकी चर्चाएं काफी होने लगी। पीड़िता की बेटी बार बार इस मामले को लेकर बोलती रही। उसके बाद कल जाप के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। जाप की महिला विंग की जो नेता हैं वो सब वहां पर पहुंचे, उनके समर्थन में खड़ी हो गई। हालांकि कल उन्होंने कहा कि अब उनकी मां जब ठीक होगी तभी सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। जो उनकी मां थी, जो आईसीयू में भर्ती थी, अब उनका निधन हो गया है, उनकी जान चली गई है और इसको लेकर अब तमाम लोग कई बड़े आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन पर। लगातार जिस तरीके से इस मामले को लेकर यह मामला जैसे ही तूल पकड़ा तो इसकी चर्चाएं हर जगह हो रही थी। जिस तरीके से अस्पताल में कोरोना मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया, वहां पर उसके साथ रेप की घटना की बात सामने आई। खुद पीड़िता की बेटी ने 2 दिन पहले इस मामले को लेकर फेसबुक पर यह बात डाली थी। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था। उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है, पीड़िता की मौत हो गई है और कल तक बेटी जो है वह बार बार ये कह रही थी कि उनकी मां जब ठीक हो जाएंगी तब असलियत का पता चलेगा। लेकिन अब जब उनकी मौत हो गई है तो इसको लेकर पप्पू यादव की तरफ से एक ट्वीट भी आया है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, मैंने तो आशंका व्यक्त की थी, वही हुआ। सीएम साहब के गांव की उस मां को पारस हॉस्पिटल में मार दिया गया, जिसका 89 ऑक्सीजन लेवल था, लंग्स भी बहुत कम संक्रमित था। उनको वेंटिलेटर पर चढ़ाना संकेत था रेप का महापाप छुपाने के लिए उसकी जान ले ली जाएगी। सब पर 302 का मुकदमा हो, सरकार टेक ओवर करे। तो सरकार से सीधे अपील कर रहे हैं पप्पू यादव कि जितने भी उसमें हैं सब पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से ही आशंका था कि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, उसे मार दिया जा सकता है। उसे वेंटिलेटर पर जब रखा गया था उस वक्त यह समझ में आ गया था कि वह अब नहीं बचेगी, क्योंकि सबूत जो है वह खत्म करना था। तो एक बहुत बड़ा मामला है, जहां जिस तरीके से 2 दिन पहले पारस अस्पताल को लेकर जिस तरीके से सवाल उठने शुरू हुए, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सामने आई। उसके बाद जो पीड़िता थी, पीड़िता की मौत हो गई है और अब इस मामले को लेकर उनकी बेटी जो है, पीड़िता की बेटी जो मृतक महिला है, उनकी बेटी अब थाने में एफआईआर दर्ज करने गई है। कल जब जाप के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे, महिला विंग की रानी चौबे ने भी इस मामले को लेकर सीधे कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। बच्ची डरी हुई है, उसे डर है कि उसकी मां के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, उन्हें मार ना दिया जाए। वह चाहती है कि ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद वह सही बात बताए। लेकिन जिस तरीके से आज जो खबर आई है, पारस अस्पताल में रेप पीड़िता जो महिला के साथ अस्पताल में ही तथा कथित जो कहा जा रहा है कि रेप किया गया है, उस महिला की मौत हो गई है और इसको लेकर पप्पू यादव ने भी सीधे तौर पे कह दिया है कि सब पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, सरकार को टेक ओवर करना चाहिए। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।